Hi students, welcome to the last leg of discussion on questions of RTP नवंबर 2022 for CA फाइनल पेपर 4 CA द लॉ एग्जाम। तो इससे पहले बच्चों हमने कंपनीज एक्ट वगैरह से हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो आज हम इकोनॉमिक लॉज के डिस्कशन करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आईबीसी से है। तो कहता है आप एक प्राइवेट कंपनी है, आप एक स्मॉल एंटरप्राइज है और आपने एक एप्लीकेशन दी है ट्राइब्यूनल को पीआरपी के लिए, डेट इज पीपीआईआरपी के लिए, प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के लिए। द रिक्वायरमेंट फॉर फाइलिंग एन एप्लीकेशन बीइंग सेटिस्फाइड द ए बाय एन ऑर्डर, उन्होंने एप्लीकेशन आपकी एडमिट कर ली है। तो अब आपसे पूछा गया कि बताइए एन एक्सटर्नल एजेंसी ऑफ विच, जिसकी हमें अप्रूवल चाहिए, बेस रेजोल्यूशन प्लान प्रायर टू मेकिंग एन एप्लीकेशन। कि एक्सटर्नल एजेंसी किससे पूछना है? तो सेक्शन 54A में हम जानते हैं कि अप्रूवल लेनी पड़ती है आपको फाइनेंशियल क्रेडिटर से। देन सर्कमस्टांसेस पूछे गए हैं, कॉजिंग इन्विटेशन फॉर सबमिशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। ये तब होता है जब सीओसी उसे अप्रूव ना करे बेस प्लान को, या आप इफेक्ट डाल रहे हैं ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के ड्यूज के ऊपर। तीसरा प्रश्न यहां पे है कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अगर अप्रूव नहीं किया जाता है रेजोल्यूशन प्लान बाय सीओसी। तो 54N के अंदर हम पढ़ते होते हैं कि भाई साहब अगर उनके द्वारा अप्रूव नहीं किया जाता है तो आपको एक एप्लीकेशन देनी होती है टर्मिनेशन के लिए एनसीएलटी को, और एनसीएलटी उसके 30 दिन के भीतर टर्मिनेशन का अपना ऑर्डर पास कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन फेमा। आप एक हार्डवेयर कंपनी है और आपने एक एडवांस लिया है एक्सपोर्ट से रिलेटेड, और आपने एग्रीमेंट किया है टू सप्लाई द हार्डवेयर विद इन 14 मंथ्स, कि 14 महीने में आप सामान सप्लाई करेंगे, एडवांस ले लिया है। पूछा गया परमिसिबल है क्या आप एडवांस लेना, और बताइए कंडीशंस जिसका आपको कंप्लायंस करना होता है। देखिए हम रेगुलेशन 15 ऑब्वियसली एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेगुलेशन में पढ़ते हैं कि जब आप एडवांस लेते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए तो आपको शिपमेंट करनी होती है 1 साल के भीतर, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एडवांस के ऊपर डज नॉट एक्सीड जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिबोर का है प्लस 100 बेसिस पॉइंट्स, मीन्स 1% उससे एक्स्ट्रा, या एनी अदर एप्लीकेबल बेंचमार्क एज में बी डायरेक्टेड बाय आरबीआई, जैसे यूरिबोर या कोई और ऑल्टरनेटिव रेट, राइट। और जो डॉक्यूमेंट्स हैं ऑब्वियसली जब आप शिपमेंट करेंगे वो ऑब्वियसली थ्रू टू बी राउटेड थ्रू एडी, दैट इज ऑथराइज्ड डीलर। और अगर आप शिपमेंट नहीं कर पाते हैं 1 साल के भीतर पूरा सामान या जो भी अधूरा सामान कह लीजिए, तो आपको प्रायर आरबीआई की क्या लेनी पड़ती है इस सिचुएशन में? अप्रूवल लेनी पड़ती है, क्योंकि आप जो एडवांस है वो आप रिफंड नहीं कर सकते हैं, उसके लिए अप्रूवल लेनी होगी। जहां तक एग्जाम्पशन का सवाल है, जैसे आपने देखा क्वेश्चन में 14 महीने का हमारा एग्रीमेंट हुआ था जब हम सप्लाई करेंगे सामान। तो अगर आपने एडवांस लिया है और एक्सपोर्ट एग्रीमेंट में साफ खुद ही प्रोवाइड किया गया है कि बियॉन्ड 1 ईयर है, तो यहां पे एग्जाम्पशन आती है, तो यहां पे कोई टेंशन की बात ऐसा सच नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफसीआरए के ऊपर। पिछले साल देखिए ये नए रूल्स इंट्रोड्यूस हुए थे, उसके ऊपर क्वेश्चन है, तो एग्जाम में थोड़ा ध्यान रखिएगा, अच्छा प्रश्न रहेगा। आप हेल्थ केयर फाउंडेशन है और आपने एक एप्लीकेशन दी है सीजी को कि आपको प्रायर परमिशन मिले फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने के लिए। द वैल्यू ऑफ सच फॉरेन कंट्रीब्यूशन ऑन द डेट ऑफ फाइनल डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन इज 3 करोड़ रुपए। और कहता वैल्यू आप लेना चाहते हैं 3 करोड़ की, तो आपसे पूछा गया है कैन द परमिशन फॉर रिसीविंग ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या इंस्टॉलमेंट में ग्रांट हो सकती है 1%, और अगर मिल सकती है तो आपसे पूछा गया है नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट लेने के लिए आपको किन चीजों का कंप्लायंस करना पड़ेगा। तो देखिए इसके ऊपर हम रूल नंबर 9A पढ़ते हैं कि इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं, लेकिन 1 करोड़ से वो ज्यादा का रुपया होना चाहिए। यहाँ पे 3 करोड़ है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या है, जब आप सेकंड या नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट या थर्ड लेंगे तो कंडीशन ये है कि आपको एक डिक्लेरेशन देनी पड़ती है, एक प्रूफ देना पड़ता है कि हमने 75% जो पहले वाले इंस्टॉलमेंट का पैसा था वो हमने क्या कर लिया, यूटिलाइज कर लिया। सरकार इसकी एक फील्ड इंक्वायरी भी करेगी और उसके बाद आपको परमिशन मिल जाती है कि आप अगली इंस्टॉलमेंट ले सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पीएमएल एक्ट के ऊपर है। मिस्टर मनोज ने ट्रांसफर किए हैं पैसे ऑफ क्राइम, 2 नंबर का पैसा, अपने बेटे को अब्रॉड भेज दिए, राइट, और उसने वहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद ली उससे। कहता इट वुड हैव बीन लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन, ये प्रॉपर्टी लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन थी। तो प्रश्न ये है क्या मिस्टर मनोज सक्सीड होंगे इन एस्केपिंग द इन्वेस्टिगेशन
एंड जो बाहर की प्रॉपर्टी है जो कि लायबल टू कॉन्फिस्केशन है, तो देखिए हम सेक्शन 57 में पढ़ते होते हैं ये रेसिप्रोकल अरेंजमेंट विद द फॉरेन कंट्रीज कि स्पेशल कोर्ट के थ्रू आप ये एप्लीकेशन राउट करते हो बाहर वाली कंट्री की कोर्ट या अथॉरिटी के पास जो कि कॉम्पिटेंट होगी इस तरह के केसेस मनी लॉन्ड्रिंग के लेने के लिए, साथ में सारे सबूत देते हुए आप एप्लीकेशन भेजिए, राइट। देन सेक्शन 60 ये कहता है कि अगर स्पेशल कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कॉन्फिस्केशन का, चाहे वो प्रॉपर्टी हिंदुस्तान के बाहर है तो चाहे वो किसी और देश में जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, तो स्पेशल कोर्ट ऑन एप्लीकेशन बाय डायरेक्टर या एडमिनिस्ट्रेटर जो सेक्शन 10 में अपॉइंट हुआ है, तो उनके थ्रू एप्लीकेशन राउट करते हुए हम बाहर की कोर्ट को एक लेटर भेजेंगे फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ सच ऑर्डर कि ये प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट की जाए और हिंदुस्तान में वो पैसा लेके आया जाए। इसलिए अंत में यही है कि मिस्टर मनोज बच नहीं सकते। आर्बिट्रेशन के ऊपर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, स्टडी मैट का कॉपी पेस्ट क्वेश्चन उठा के दे रखा है। हाउ इंपॉर्टेंट आर द आइडियाज ऑफ इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी इन आर्बिट्रेशन। ऑब्वियसली ये तो सबसे बड़ी बात है, ये तो आपको डिस्क्लोज करना ही पड़ता है किसी पार्टी के साथ कोई रिलेशन आपके ना हो। नंबर 2 है कि आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, यस। बी पार्ट है इज मेंबरशिप ऑफ सेम स्पोर्ट्स क्लब कि सेम स्पोर्ट्स क्लब एज वन ऑफ द पार्ट इज प्रॉब्लमेटिक। नहीं, इस तरह से किसी स्पोर्ट्स क्लब में मिलते हो ये टू फार है, टू फार का मतलब टू रिमोट, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम ये कहें कि कोई बाइसनेस वगैरह रही होगी। क्या एक आर्बिट्रेटर रिजाइन कर सकता है? यस कर सकता है। क्या उसे रीजंस देने होते हैं? देखिए इसमें सच कोई टेंशन नहीं है, बिना रीजन के आप जब मर्जी कर सकते हैं। कुड एन अवार्ड बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड कि उसने रिजाइन कर लिया? नहीं, इस तरह से कुछ नहीं होगा क्योंकि आप रिजाइन कर सकते हैं। तो इसके साथ बेटा चाहिए आरटीपी के हर तरह की चीज, अमेंडमेंट से लेके केस स्टडी से लेके हर तरह के क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस कर दिए हैं। होप सो ये आपके लिए कुछ यूटिलिटी वाला रहेगा। कोई भी देखिए कोई डाउट आपको शंका होती है तो आप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। पढ़ते रहिए और कंसिस्टेंसी रखिए पढ़ने में। थैंक यू।